हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मेरा नाम है अशोक कुमावत और यहाँ आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी। आज अपन बात करते हैं राफेल फाइटर प्लेन के बारे में। इसका नाम तो आप सबने सुना होगा और अब जब ये फ्रांस सरकार द्वारा भारत को दिया गया तो अब सबने देख भी लिया होगा। आज अपन बात करने वाले हैं उसी फाइटर प्लेन राफेल के बारे में। डिटेल में आपको बताएंगे उसके फीचर्स, उसकी जानकारी जो हो सकता है आपको अभी तक नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है राफेल फाइटर प्लेन जो कि भारत को मिला है फ्रांस के द्वारा। यहाँ आप फोटो में क्लियर देख पा रहे हैं कि यही वो प्लेन है जो कि राफेल के नाम से जाना जाता है। इस प्लेन के बारे में हालांकि आप सब ने काफ़ी पहले सुन लिया होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से ये राजनीतिक मसला बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस सरकार हमेशा बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगाती आई है कि आपने राफेल जो सौदा हुआ है उसमें घोटाला किया है। तो इतने दिन तो अपन सब नाम ही सुन रहे थे, लेकिन अब जब भारत सरकार को ये विमान मिल गए हैं इंडियन एयरफोर्स को, तो अब सब ने अब देख भी लिया कि भाई यही वो राफेल विमान है जिसकी इतने सालों से चर्चा चल रही थी। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दूं। ये जो फाइटर प्लेन है ये फ्रांस द्वारा बनाया गया है, फ्रांस देश में बना गया है और दसोल्ट एविएशन कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है उसने ये प्लान बनाया है। इसके अलावा भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से लगभग 36 फाइटर प्लेन राफेल खरीदे हैं, जिनकी कीमत लगभग 59,000 करोड़ रुपए भारत ने पे की है फ्रांस को। तो ये उसकी मेन सामने की फ्रंट की फ़ोटो है जिसे आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो बात करते हैं राफेल की जो खासियतें हैं उसकी। तो पहले जैसा कि मैंने बताया, दसोल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है, उसने इस प्लेन को बनाया है। उसके बाद इसकी खासियत की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का जो वज़न है वो 24,500 kg यानी 24,500 किलोग्राम इसका वज़न है। इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो 10.3 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 5.3 मीटर है। इस प्लेन की बात करें तो सबसे इसकी जो टॉप स्पीड है वो 1389 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1389 किलोमीटर 1 घंटे में ये तय करता है। ये इसकी टॉप स्पीड है। इसकी जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर। रेंज की अगर अपन बात करें तो रेंज वो चीज़ होती है कि एक जो विमान है, जो प्लेन है, वो एक जगह से जब टेक ऑफ करता है तो कितनी दूर जाके हमला करके वापस सुरक्षित आ सकता है, उसको रेंज कहते हैं। तो इस विमान की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है, यानी एक बार में जब ये टेक ऑफ जहाँ से करता है वहाँ से लगा के 3700 किलोमीटर की रेंज में कहीं पे भी जाके हमला करके सफलतापूर्वक वापस आ सकता है, वो इसकी रेंज कहलाती है। तो इसकी 3700 किलोमीटर है जो कि बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यह बहुत ताकतवर विमान माना जाता है। बात करें इसके इंजन की तो 2 इंजन इसमें है। इंजन 2 रहते हैं, एक बैकअप के लिए और जो कि इसकी स्पीड को भी बढ़ाता है। वज़न की अगर बात करें तो ये जो विमान है ये 9,500 किलोग्राम यानी कि 9.5 टन वज़न ढोने की क्षमता रखता है। एक बार में 9.5 टन वज़न ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और ये फ्यूल क्षमता है, जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 17,000 किलोग्राम इसमें फ्यूल आ जाता है। इधर अपन सबसे ऊपर देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा, हथियारों से लैस रहता है ये विमान। और यही वो चीज़ है जो इस विमान को सबसे घातक बनाती है। हथियारों से लैस, इसका मतलब इसमें इतने हथियार है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला जो हथियार वो गन है। गन के अंदर ये 2 नाम है, GI-8030 और 719B। गन की अगर अपन बात करें तो इसमें एक ऐसी गन है जो कि 2500 राउंड पर मिनट, 2500 राउंड पर मिनट यानी 1 मिनट में 2500 बार गोलियां दाग सकती है, ऐसी इसमें एक गन है। तो 1 मिनट 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड में 2500 राउंड गोलियां ये दाग सकती है। तो इतनी खतरनाक गन है इसमें। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसमें MICAIR, EM और मैजिक सेकंड नाम की ये जो मिसाइलें हैं जो हवा से हवा में मार करने वाली है। इनके अलावा इसमें एक मेट्योर नाम की मिसाइल भी होती है
जो कि हवा से हवा में मार करती है। 2 प्लेन अगर उड़ रहे हैं तो हवा से हवा में अगर किसी को गिराना हो तो ये वाली मिसाइल काम आती है, जिसकी जो रेंज होती है, जिसकी जो मारक क्षमता होती है वो 100 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो 100 किलोमीटर तक की रेंज तक हमला कर सकती है। ये भी बहुत घातक हथियार है इस प्लेन का। अगली अपन बात करें तो हवा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइल, अगर ये हवा में उड़ रहा है और दुश्मन अगर ज़मीन पे है तो हवा से ही इसको ज़मीन पे हमला करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हवा से ज़मीन में मार करने वाली जो मिसाइल है उसमें ये इतनी सारी मिसाइलें हैं, खूब सारी छोटी मोटी मिसाइलें हैं। लेकिन अगर अपन बात करें सबसे ख़तरनाक की, तो जो स्कल्प मिसाइल है, स्कल्प मिसाइल सबसे ख़तरनाक है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 600 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि हवा से ज़मीन में अगर वार करना हो तो ये अगर मिसाइल चलाए तो 600 किलोमीटर तक की रेंज को कवर किया जा सकता है। 600 किलोमीटर बहुत होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैं नागौर का रहने वाला हूँ, अगर अपन सपोज करते हैं कि इस विमान को नागौर की जो हवा है वहाँ पे खड़ा कर दो और फिर ये स्कल्प मिसाइल चलाओ और मुँह कर दो पाकिस्तान की तरफ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी दूर तक जाके ये हमला कर सकती है मिसाइल। पाकिस्तान में 1-2 शहर के आपने नाम सुने होंगे, लाहौर, मुल्तान, ये जो शहर है या ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है। तो अगर नागौर में इस राफेल को खड़ा करके मुंह कर दे पाकिस्तान की तरफ और स्कल्प मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर है अगर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दें, तो नागौर में खड़े खड़े ही अपन लाहौर, मुल्तान, ये जो आसपास की जगह है इनको उड़ा सकते हैं। इतनी बड़ी रेंज है इसकी, जो कि बहुत बड़ी है। ये इसको बहुत मजबूत बनाती है, बहुत घातक हथियार है ये इसका। ये इसके हथियारों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो राफेल विमान है ये इसका ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा मतलब ऊपर से ये कैसा दिखता है ये बताया गया है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सीट है जो जहाँ की पायलट बैठता है, यहाँ ये सिंगल सीट है। इस विमान के बारे में मैं बता दूँ, इसमें सिंगल सीट और डबल सीटर दोनों है। अभी तक भारत को 5 राफेल विमान मिले हैं, जिसमें से 3 जो है वो सिंगल है और 2 जो है वो डबल है। तो ये सिंगल और डबल दोनों में आते हैं। तो ये यहाँ से आप देख पाते हैं कि भाई कैसा दिखता होगा। ऊपर से एक फाइटर जो पायलट होता है वो इसको उड़ाता है और ये इसके ऊपर का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं अपन आगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी हथियारों की बात की वो यहीं पे लगे होते हैं। ये इसका नीचे का हिस्सा है, यानी नीचे से कैसे दिखता है, नीचे से कौन से हथियार इसमें लेस है, यहाँ से आप साफ देख सकते हैं। और अभी मैंने जो आपको हथियार बताए वो इन्हीं में से है। ये सब मिसाइलें हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये इतनी सारी, ये जो मैं गोला करके आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना ये सब इसके हथियार है। इतने सारे और भी इसमें छोटे मोटे खूब सारे हैं। एक विमान जब उड़ता है तो इतने सारे हथियार लेके उड़ सकता है। तो ये यहाँ से आप नीचे का हिस्सा इसका देख सकते हैं साफ क्लियर। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें और भी खूब सारे फीचर्स हैं, छोटी मोटी और भी इसमें खूब सारी खूबियाँ हैं। जैसे कि ये जो विमान है ये परमाणु हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कहीं पे भी युद्ध होता है या कहीं पे लड़ाई होती है तो परमाणु हथियार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता, बहुत खतरा रहता है उनमें। ये जो विमान है ये इसमें सक्षम है कि परमाणु जो हथियार है अपने भारत के वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसके अलावा एक रडार होती है जो कि हर देश के पास होती है कि वो हवा में कोई अगर उड़ रहा है, कोई अनजान प्लेन उड़ रहा है तो उसका पता लगा सकती है। इस विमान में ये खासियत है कि ये रडार में नहीं आता। इसकी स्पीड इतनी होती है कि दुश्मन देश की रडार में आए बिना ही ये हमला करके वापस आ सकता है। ये भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 360 डिग्री है, यानी एक बार अगर ये प्लेन कहीं पे उड़ रहा है तो अपने चारों तरफ ये नज़र रख सकता है। 360 डिग्री की इसकी रेंज होती है। इसके अलावा ये जो विमान है ये 1 मिनट में 60,000 फीट ऊंचाई पकड़ सकता है। यानी ये इसकी टॉप स्पीड में काउंट होता है कि भाई 1 मिनट हुई नहीं कि 60,000 फीट की ऊंचाई पे ये मिलेगा आपको। ये भी इसकी एक खासियत है। इसके अलावा इसमें एक कैमरा लगा होता है जो कि 1 टन वजन का होता है, यानी 1000 किलो का होता है, जिससे कि इसको जो उड़ा रहा होता है जो पायलट, वो ज़मीन पे अगर कोई बॉल भी पड़ी है तो उसको भी क्लियर देख सकता है। 1 टन वजनी इसका कैमरा होता है।
ये इसकी कुछ खासियतें थी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाई राफेल भारत को मिल गया तो यही सब कुछ है। कई जगह अपन ने देखा होगा कि भाई अब तो राफेल आ गया, बस अब ख़त्म, अब भारत से कोई नहीं जीत सकता, भारत के आगे कोई नहीं है। हालांकि ये हकीकत नहीं है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का विमान है। इन जो फाइटर प्लेन होते हैं इनमें भी अलग अलग जनरेशन होती है, तो अपना जो राफेल है ये 4.5 जनरेशन का है। इससे पहले भारत के पास जितने भी फाइटर प्लेन थे वो 3rd या 4th जनरेशन के थे अभी तक, और अब जो राफेल मिला है वो 4.5 जनरेशन का है। और अगर अपन बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि 4.5 से ऊपर यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन रखते हैं। अपना 4.5 जनरेशन का है और ऐसे खूब देश है जो कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन रखते हैं। तो 5th जनरेशन की तुलना में अपना जो है वो कमज़ोर ही माना जाता है राफेल विमान। इसकी अगर अपन बात करें तो अमेरिका एक देश है जिसके पास 5th जनरेशन का F-22 रैप्टर नाम का एक फ़ाइटर प्लेन है जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है और उससे बढ़ के कुछ ही नहीं है। तो अमेरिका का सबसे पावरफुल फाइटर प्लेन है F-22 रैप्टर। इसके अलावा अपन बात करें तो रशिया है, रशिया के पास Su-57, अमेरिका के पास F-22 है और रशिया के पास Su-57 नाम का फाइटर प्लेन है। और बात करें अगर अपन चाइना की तो चाइना के पास भी J-20 नाम का फाइटर प्लेन है। ये जो तीनों है ये तीनों ही 5th जनरेशन के हैं। 5th जनरेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया कि राफेल से ताकतवर है अमेरिका, रशिया और चाइना। तो ऐसा नहीं है कि भाई राफेल मिल गया भारत को तो सबसे बेस्ट अपन ही है, ऐसा नहीं है। इस बात की अपने को जानकारी होनी चाहिए कि राफेल भी एक अच्छा बहुत बढ़िया विमान है, लेकिन इससे बढ़ के भी वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज़ है, जो ताकतवर कंट्री है, उनके पास इससे भी बढ़िया फाइटर प्लेन होते हैं। वर्ल्ड के पास और भी कई दुनिया के अंदर देश है जिनके पास फाइटर प्लेन सबके पास अच्छे अच्छे हैं। तो ये जो मैंने अभी देश बताए इनके पास तो 5th जनरेशन के हैं, लेकिन अगर अपन बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की या अदर पड़ोसी देशों की तो पाकिस्तान और ये तो गिनती में ही नहीं है। मतलब जब से अपने राफेल अपने इंडियन एयरफोर्स के बेस में जब इन्वॉल्व हुआ है उसके बाद से अगर अपन देखें तो पाकिस्तान और ये सब कंट्री तो ये गिनती में ही नहीं है अपने से बराबरी करने में। पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट, पाकिस्तान देश का सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन है वो है F-16। F-16 नाम का पाकिस्तान के पास है जो कि वो अमेरिका से ख़रीदता है, तो ये उसका देश का सबसे बेस्ट है। और अभी अपन सबको याद होगा कुछ दिनों पहले जो अपने इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान के एक फ़ाइटर प्लेन को उन्होंने गिराया था और फिर खुद भी पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे और वहाँ पे वो काफ़ी दिन रह के आए और फिर वापस भारत में लौट के आए, तो ये सबको पता होगा। तो उनके बारे में मैं आपको याद दिला दूँ कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है उन्होंने पाकिस्तान के इसी फाइटर प्लेन को गिराया था। यानी कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन कौन सा? F-16, जिसको अभिनंदन जो अपने विंग कमांडर है उन्होंने गिराया था। और गिराया भी किससे था? MiG-21 से। MiG-21 इंडिया का है, इंडिया का फाइटर प्लेन है MiG-21, जो कि इतना पावरफुल नहीं माना जाता इसको F-16 की तुलना से करें तो अभिनंदन जो है उन्होंने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को हवा में गिरा दिया था। तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई MiG-21 से भी गिरा सकते हैं, तो जब राफेल आएगा तब क्या हाल होगी वो अपन पता लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान तो कहीं पे गिनती में ही नहीं है राफेल के आगे। तो उम्मीद है आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।